ओम नमः शिवाय। जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियोस में अष्टांग योग के बारे में बताया था, जिसमें मैंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम को विस्तार से समझाया था। आज मैं आपको प्रत्याहार अर्थात मन को नियंत्रित करना और धारणा के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि अष्टांग योग को ही और योग क्रियाओं से ज़्यादा महत्व क्यों दिया गया है। तो एक योगी के अनुसार योग एक सुखी जीवन जीने की श्रेष्ठ कला है। वैसे हम सभी ये जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, जिसमें जल, वायु, आकाश, अग्नि और अन्न आते हैं। परंतु अगर हम इन तत्वों पर दृष्टि डालें तो क्या सिर्फ यही तत्व हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है या हमारे जीवन जीने को श्रेष्ठ बना सकते हैं? एक तरह से हो सकता है, परंतु स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान और अहम में प्रेम प्राप्त करके ही ये तत्व पूर्ण होते हैं। तो समझते हैं कि योग द्वारा शरीर से रोग, इंद्रियों से थकावट, मन से चिंता, बुद्धि से भय और अहम से वियोग की पीड़ा से कैसे मुक्त किया जा सकता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्यायों में अनेक प्रकार के योगों का अलग अलग वर्णन किया गया है, जिसमें से मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग आते हैं और इन्हें महत्वपूर्ण समझा गया है। और उसमें भी महत्वपूर्ण अष्टांग योग का योग दर्शन विशिष्ट स्थान दिया गया है। ये सभी क्योंकि यहाँ सभी योगों का समावेश है, जिसमें आपका मन, शरीर और चित्त को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं प्रत्याहार की। तो प्रत्याहार जिसमें हम मन को नियंत्रित करते हैं, पहले से जो मैंने पहले के भाग में आपको बताया था, उसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम थे, जो कि शरीर शुद्धि के लिए थे। और अब प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, समाधि यहाँ मन की शुद्धि के लिए है, क्योंकि मन सब प्रकार के दुखों का कारण है और मन ही सभी प्रकार के सुखों का उत्पादक भी है। वास्तव में हमारी सृष्टि का उत्पादक मन ही है। मन ही हमारे बंध, अर्थात अगर मन हमारा सांसारिक बंधनों से जुड़ जाता है, और मन ही हमारा मोक्ष का कारण भी है। और मन कामना के साथ जुड़कर जगत से जुड़ जाता है, और मन ही यदि कामना रहित होता है तो ब्रह्म हो जाता है। वास्तव में मन ही औषधि भी है और मन ही सेवक भी है। मन में यदि सकारात्मक चिंतन हो तो जीवन खुशियों से भर जाता है, और यदि नकारात्मक चिंतन हो तो नाना प्रकार के दुखों का जीवन हो जाता है। अर्थात यदि मन हमारा मित्र भी है तो मन ही हमारा शत्रु भी है। तो अब मैं बताना चाहूँगी कि मन को शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि मन को शक्तिशाली बनाना भी एक मन को नियंत्रित करना है, जिसमें धैर्य, आशा, क्षमा, संयम, ईश्वर पर आस्था रखने से मन शक्तिशाली और आनंदित होता है। वास्तव में अगर हम विचार करें तो मन ही विचार है, और विचार से मन कुछ भिन्न नहीं है। आधुनिक युग की अगर मैं बात करूं तो मनुष्य ज़रूरतों के पीछे नहीं, इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, और यही कारण है बीमारी से ग्रस्त होना, अर्थात मानसिक बीमारी जो मन को कमज़ोर करती जा रही है। जहाँ एक इच्छा पूर्ति होती है, वहीं दूसरी इच्छा जाग उठती है, फिर तीसरी, चौथी और अनेक प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता जाता है। इसलिए योग साधना अनिवार्य है, जिसमें मन विचार रहित हो जाता है।
क्योंकि तभी कि आप किसी एक कार्य पर स्थायी रह सकेंगे, और इसी स्थायी रूप में कार्य कर पाना ही मन को नियंत्रित करता है। इसी प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। अब मैं अष्टांग योग के 6वां नियम जो कि धारणा है उसके बारे में बताती हूँ। जैसे पतंजलि में लिखा गया है, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार, देश बंध निश्चित्यस्य धारणा, अर्थात चित्त को किसी एक विचार में बांध लेने की क्रिया को धारणा कहते हैं। मनुष्य जिस भी कार्य को करे उसमें स्थिरता और एकाग्रता लाना ही वो धारणा कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाना चाहूँगी कि आपने कोई भी लक्ष्य बनाया, वह कोई भी हो सकता है, आपके बिजनेस से, पढ़ाई से, खेल से, मतलब कोई भी लक्ष्य हो सकता है, और उस लक्ष्य के लिए आप कार्यरत हैं, अर्थात आपको उस लक्ष्य के अलावा और कहीं नहीं भटकना। तो यह है, इस प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। और उसी में अगर स्थिरता आए, अर्थात जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उसी लक्ष्य में कार्यरत रहना, स्थिर रहना ही धारणा कहलाता है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रत्याहार और धारणा के बारे में समझ में आया हो। यदि आप में से किसी का भी कोई भी अष्टांग योग से जुड़ा हुआ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।